हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को बच्चों कंकाल के बारे में बताया जाएगा कि कंकाल जो है किससे मिलकर के बना होता है और कंकाल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चों आइए जानते हैं कि कंकाल का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंकाल का अध्ययन जो है हम ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कंकाल का अध्ययन जो है हम ऑस्टियोलॉजी, ध्यान देना बच्चों, ऑस्टियोलॉजी ध्यान देना, यानी कि कंकाल का अध्ययन जो है हम ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंकाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो कंकाल का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए बच्चों, हमें जानना है कि कंकाल तंत्र जो है किससे मिलकर के बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंकाल तंत्र जो होता है यह अस्थि और उपास्थि से मिलकर के बना होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कंकाल तंत्र बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बोन और कार्टिलेज और किससे कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अस्थि। इसको क्या बोलते हैं? अस्थि। और इसको बोलते हैं उपास्थि। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कहते हैं उपास्थि। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से क्रिकेट टीम में जो है कप्तान होता है और दूसरा उप कप्तान होता है, तो वैसे यहाँ पर जो है जो कंकाल तंत्र होता है, इस कंकाल तंत्र को बनाने यानी कंकाल तंत्र जिससे बना होता है उसको हम बोलते हैं अस्थि और उपास्थि। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनने जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बोन होता है, बोन जो होता है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट, बोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का मीनिंग होता है कि ये बहुत ही दृढ़ होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर बोन्स में जो है, हड्डी में जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3 इसका सूत्र होता है। तो यह बच्चों जो है ये कड़ेपन का मतलब कि इससे क्या होता है कि जो हड्डी होती है काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोन में जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है तथा इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, कई बार ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हड्डी में जो है, बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हड्डी में जो है ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अर्थात हड्डी में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो हड्डी में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम जो है, हड्डी में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है ओसीन प्रोटीन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, और यहाँ पर हम उपास्थि की बात करेंगे तो उपास्थि में जो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, अर्थात यह भी हड्डी के पास ही होता है, यानी कि अस्थि के पास में भी उपास्थि होता है। जैसे पटेला आपने देखा होगा, दैट मीन्स जो हमारी पैर की हड्डी है पटेला, उस पटेला के जस्ट ऊपर जो है आपको मिलेगा क्या? मीन्स उपास्थि, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो कहने का मतलब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? तो कार्टिलेज में जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है बच्चों? यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो कार्टिलेज में कांड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान देना, कार्टिलेज में जो है कांड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कांड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो कहने का मतलब जो हमारा कंकाल होता है यह अस्थि और उपास्थि से मिलकर के बना होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो हड्डी होती है, जो अस्थि होती है, हड्डी जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है और हड्डी में जो है ओसी नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब हम बात करेंगे उपास्थि अर्थात कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज में जो है कांड्रिन नामक प्रोटीन, कार्टिलेज में जो है बच्चों उपास्थि में जो है कांड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बात और आप लोगों को ध्यान देना होगा, जो लोग सिगरेट अर्थात स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो ऐसे लोगों में जो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती
होती हैं उन हड्डियों में जो है ओसी नामक प्रोटीन धीरे धीरे क्या होती है, कम पड़ जाती है। और जब ओसी नामक प्रोटीन कमज़ोर पड़ जाएगी तो इसलिए वहाँ पर चांस होते हैं क्या, हड्डी के टूटने के। जैसे जैसे उम्र घटती जाती है वैसे वैसे ओसीन जो होती है वो कम पड़ती जाती है। तो बुढ़ापे में लोगों की हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती है, यदि वो कहीं गिर गए तो उनकी हड्डी बहुत ही जल्दी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है उनकी हड्डियों में ओसी नामक प्रोटीन की हो जाती है धीरे धीरे क्या, कमी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं उनकी हड्डी आसानी से नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग स्मोकिंग करते रहते हैं। तो स्मोकिंग करने वाले बच्चे, क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें क्या होता है कि वो सिगरेट होता है, तो सिगरेट का जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, और हड्डी में जो है मीन्स बोन में जो है ओसी नामक प्रोटीन को क्या करता है, कमजोर कर देता है, अर्थात कम कर देता है। तो आइए बच्चों ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर क्या मैंने आप लोगों को बताया कि कंकाल तंत्र, दैट मीन्स ये जो कंकाल है, कंकाल दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, बोन एंड कार्टिलेज से। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों हमें दूसरा मैटर जानना है प्लीज। हाँ, अगला मीनिंग है कि जो मीन्स कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र यानी हड्डी जो बोन्स होती है, बोन जो हड्डियाँ होती हैं ये आपस में जुड़ी होती है तो पूरा कंकाल बनता है। और कंकाल का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पार्ट यानी कि जो भाग हमारे शरीर जो जीव होते हैं उनकी रक्षा करना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है एक ऊतक होता है, उसका नाम है लिगामेंट। तो लिगामेंट नामक ऊतक जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। तो याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि लिगामेंट, ध्यान देना बच्चों, क्या नाम है, लिगामेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिगामेंट, लिगामेंट जो है लिगामेंट ऊतक, लिगामेंट ऊतक जो होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा बैलेंस में रहता है, अर्थात हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया कि लिगामेंट, और एक चीज़ और है, एक ऊतक और है जो हड्डी जो है मांसपेशियों से जाकर के जुड़ता है, कनेक्ट होता है। यानी कि जो हड्डी होती है हमारी, हड्डी जो है सीधे किससे कनेक्ट होती है, हड्डी हमारी मांसपेशियों से कनेक्ट होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे शरीर में जो कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है ये भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने का मतलब 6 या 650 से अधिक लगभग जो है यहाँ पर बताया गया कि 650 के लगभग जो है मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। तो प्लीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिगामेंट ऊतक जो होता है ये हड्डी को अर्थात अस्थि और उपास्थि को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर बताया गया जो है कि हमारा जो मीन्स टेंडन ऊतक होता है, टेंडन ऊतक जो होता है यह हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो प्लीज़ आप लोगों को बच्चों यह मीनिंग समझ में आया होगा। और लास्ट में आप लोगों को जानना है इस कंकाल तंत्र के बारे में कि कंकाल तंत्र जो है कितने प्रकार, दैट मीन्स किस तरह का होता है जीवों में। तो कंकाल तंत्र जो है 2 तरह का पाया जाता है जीवों में। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक कंकाल होता है जो बाह्य कंकाल जीवों में होता है, और एक कंकाल वो होता है जो आंतरिक कंकाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक जो होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल का मीनिंग क्या होता है, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल ऐसे जीव जैसे कि कीड़े मकोड़े आप लोगों ने देखा होगा, तो कीड़े मकोड़ों में जो है बाह्य कंकाल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो रक्षा है वो कंकाल के द्वारा हो जाती है। तो कहने का मतलब जैसे कीड़े मकोड़े में, जैसे आपने देखा होगा बिच्छू, तो बिच्छू में जो कंकाल पाया जाता है कैसा कंकाल पाया जाता है, तो बच्चों बिच्छू में जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। और हम बात करेंगे आपसे कि मीन्स जो जैसे कि सीपी हो गया, घोंघा वगैरह हो गए, तो कौड़ी वगैरह, तो कौड़ी में, सीपी में, इन सभी में जो है शंख आपने देखा होगा, तो शंख जो होता है उसमें जो जीव होता है वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका मांस जो है मीन्स कट करके जो है अलग हो जाता है, और वो बिल्कुल शंख जो है उसको ले आते हैं लोग और बजाने के काम में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शंख होता है यह एक बाह्य कंकाल है। तो कहने का मतलब बच्चों जो है कंकाल जो होता है ये दो तरह से होता है, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। तो मैंने आप लोगों को बताया भी। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कछुआ के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कछुआ जो होता है इसमें 2 प्रकार का कंकाल पाया जाता है, आंतरिक और बाह्य। उसका जो ऊपरी भाग होता है बहुत ज़्यादा कड़ापन होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जो बच्चों इंटरनल जो दैट मीन्स जिसके अंदर वाले पार्ट में उस जीव में जो कंकाल पाया जाता है उस कंकाल में कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ बच्चों अगला सीन क्या है, और हम बात करेंगे आंतरिक कंकाल की। तो आंतरिक कंकाल जैसे मानो आंतरिक कंकाल, तो आंतरिक कंकाल की हम बात करेंगे, आंतरिक कंकाल, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कंकाल की हम बात करेंगे जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली,
मुर्गी, मुर्गा और अन्य बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें जो है हड्डी अंदर पाई जाती है। तो आपने देखा होगा मुर्गा वगैरह में, तो लोग जो उसको जब वो करते हैं यानी काटते पीटते हैं, तो कहने का मतलब उसमें जो बोन्स, हड्डियाँ जो होती अंदर पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, हम लोग अपनी बात करें, मानो ह्यूमन, तो ह्यूमन में क्या होता है, जो कंकाल होता है वो अंदर पाया जाता है, बाहर नहीं होता है। तो प्लीज़ बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही।